दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 12। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। ब्रॉन्स्टन रिक को ओरिकल कम फिस्ट की हिस्ट्री बताता है। वो रिक से कहता है 46 साल पहले ब्रॉन्स्टन जब 5 साल का बच्चा था तभी से वो समझ चुका था कि वो कोई साधारण सा ऑर्क नहीं है। आगे वो रिक से कहता है मैंने बुक्स की मदद से ह्यूमन कल्चर और उनकी लैंग्वेज को सीखा था, जिस वजह से मैंने अपना नाम ब्रॉन्स्टन रखा। जब ऑर्क्स आपस में लड़ाई करते हैं, दरअसल वो आपस में एक तरह से बात करने का तरीका होता है ताकि वो एक दूसरे को समझ सके, लेकिन ब्रॉन्स्टन बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उनकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। ब्रॉन्स्टन ने सभी को आग जलाना, घर बनाना और बोलना सिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही वक्त बाद सभी ने उसे गॉड बना दिया। ब्रॉन्स्टन की पावर्स को देखते हुए सभी लोग उसके पास जाने से डरने लगे। जब ब्रॉन्स्टन के परिवार में बहस होती थी तो वो लड़ाई करके उसे सॉल्व करते थे और रात को मजे से खाना खाते थे। ब्रॉन्स्टन इन सब को दूर बैठकर देखा करता था। दरअसल वो खुद को अकेला महसूस करता था। आगे वो कहता है एक दिन मैं अपने साथियों से दूर था, तब बहुत तेज तूफान आया था। जब मैं वापस अपने गांव आया तब मैंने देखा कि वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। तब मुझे एहसास हुआ उन सभी के मर जाने का मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही अपने परिवार के मर जाने से मैं उदास हूँ। एक दिन ब्रॉन्स्टन जंगल में किताब पढ़ रहा था, तभी एक आदमी ब्रॉन्स्टन पर हमला कर देता है जिसका नाम रायन हार्ट होता है। रायन हार्ट ने देखा कि ये ऑर्क बाकी ऑर्क से अलग है। आगे ब्रॉन्स्टन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। आगे वो रायन हार्ट से कहता है मैं अंदर से काफी अकेला हूँ और मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकूं। तब उसने ब्रॉन्स्टन को अपना सपना बताया। वो लेजेंडरी हीरो यामाटो का साथी रह चुका है जिनका सपना काइजर अल्सापिट को पकड़ना था। ब्रॉन्स्टन को भी उसका ये आइडिया पसंद आया। ब्रॉन्स्टन ने उसका साथ देने के लिए हाँ कर दी। आगे रेनॉल्ट ने उससे कहा कि रास्ते में तुम्हें ऐसे ऐसे साथी मिलेंगे जो तुम्हारे जितने ही ताकतवर होंगे या तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे। तभी हमने ओरिकल कम फिस्ट का निर्माण किया और तब मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो मेरी तरह ही काफी ताकतवर थे। सभी के पास यूनिक पावर्स थी और मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिससे मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकूं, जैसे कि ऑर्क्स लड़ा करते हैं। आगे मैंने एक ट्रेनिंग प्लान भी बनाया था। तब मिजट ने मुझे बताया इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हारी इस ट्रेनिंग से जिंदा बच पाए, जिस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ी। लेकिन आज देखो तुम मेरे सामने खड़े हो, मैंने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, तो चलो अब हमारी मैच को शुरू करते हैं। आगे रिक सोचता है मास्टर ब्रॉन्स्टन तो मेरे ट्रेनिंग में हमेशा साथ थे। ब्रॉन्स्टन सर ने मुझे ट्रेन करने के लिए काफी मेहनत की। मैं थ्रेड स्लाइसर से आसानी से हमला कर सकता हूँ और एयर शॉट से उनके हमलों से बच सकता हूँ, लेकिन मास्टर ने मुझे बताया था कि क्वार्टर थम्स अप ऑर्क के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब वो बिना डिफेंस और बिना डॉज किए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। आगे रिक ब्रॉन्स्टन को क्वार्टर थम्स अप दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आगे ब्रॉन्स्टन कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? इस पर रिक सोचते हुए कहता है माफ करना रिएनेटे, मुझे नहीं लगता कि हम हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जा पाएंगे। रिक को देखकर रिएनेटे कहती है इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आगे एसॉक भी रिक को क्वार्टर थम्स अप दिखाता है और वो एक दूसरे को पंच करना शुरू कर देते हैं। उनके इस पावरफुल हमले की वजह से पूरा स्टेडियम गूंजने लगता है। फिर वो लगातार काफी तेजी से एक दूसरे को पंच करना शुरू कर देते हैं। आगे रिक सोचता है आखिरकार मैं इनसे डरकर भाग क्यों रहा था, इन्हीं की वजह से तो मैं अपने सपने के करीब आया हूँ और आज मुझे मौका मिला है इनके एहसानों को चुकाने का, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। इनके पावरफुल अटैक की वजह से बैरियर टूटने लगता है। तभी मिजेट एलिस रिटे की मदद से एक मैजिक यूज करता है जिससे वहाँ के सभी लोग एरिना से दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि सभी लोग एरिना से बाहर आ चुके हैं। वो दोनों लगातार एक दूसरे को पंच मारे जा रहे थे। वो दोनों के पंच इतने पावरफुल थे कि पूरा एरिना टूटकर बिखर रहा था। ये सब देखकर स्नेप कहता है ये लड़ाई तो काफी हाई लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी रिक से ज्यादा पावरफुल ब्रॉन्स्टन ही है। तभी ब्रॉन्स्टन रिक को एक पंच मारता है जिससे रिक दूर जाकर गिरता है। रिक की हालत काफी खराब हो चुकी थी, फिर भी वो जैसे तैसे उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और वो उठकर ब्रॉन्स्टन को एक पंच मारता है। अब ब्रॉन्स्टन को भी इस लड़ाई से मजा आ रहा था। ब्रॉन्स्टन रिक को एक जोरदार पंच मारता है जिससे रिक दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरता है। अब रिक पूरी तरह से हार चुका था। आगे वो सोचते हुए कहता है
क्या मैं बस इतना ही लड़ सकता हूँ? अब मैं घर जाकर बस आराम करना चाहता हूँ। मास्टर तो इतनी लड़ाई से सेटिस्फाई हो चुके होंगे, लेकिन देखने से तो लग रहा है कि ये और भी लड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो बस अपनी उंगली को ही हिला पा रहा हूँ। ये सब देखकर एंजेलिका कहती है, मुझे रिक के लिए बुरा लग रहा है। तभी रिएनेटे कहती है, नहीं, अभी तो बस लड़ाई शुरू हुई है। दूसरी तरफ रिक कहता है, मुझे मास्टर के एहसानों का बदला चुकाना ही होगा और मुझे इस बार अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। और तब हम रिक की असली पावर को देखते हैं, जो उसे पैदा होने के समय मिली थी, जो थी रेकलेस सोल। इधर एलिस रिटे कहती है, सरप्राइज कामयाब हुआ। तब रिनेटे एंजेलिका से कहती है, हमने इस सीक्रेट को मास्टर ब्रूस्टन से छुपाए रखा और हम सब ने रिक को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी, जिससे वो अपने इस पावर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। रिक की रेकलेस सोल को एक्टिवेट करने के लिए कुछ कंडीशन है। अगर कोई अपोनेंट रिक से कई ज्यादा गुना ताकतवर होगा और तभी ये पावर अवेकन हो जाएगी। और इसे एक्टिवेट करने के लिए मैजिकल एनर्जी की नहीं बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। अभी तो असली मैच शुरू हुई है। तब हम देखते हैं कि रिक फुल स्पीड में आकर एसॉक को एक पंच मारता है। अब ये लड़ाई काफी हाई लेवल पर पहुंच गई थी। इस बार रिक एसॉक को बराबर टक्कर दे रहा था और एसॉक भी इस फाइट से सेटिस्फाई हो रहा था। आगे वो सोचते हुए कहता है, तो मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब ये दोनों अपनी लिमिट को सरपास कर चुके थे। अब आखिरी अटैक बताएगा कि इस मैच को कौन जीता। फिर ये दोनों अपनी पूरी पावर से एक दूसरे को एक पंच मारते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी पैदा होती है और दूसरी तरफ पूरा एरिना तबाह हो चुका था। तब हम रिक और एसॉक को देखते हैं। रिक कहता है, तुम काफी ताकतवर हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। फिर एसॉक कहता है, तुम तो वही इंसान हो जिसने मेरे सपने को सच कर दिया। इस बार जीत तुम्हारी हुई। ये कहकर एसॉक भी नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम रिक को देखते हैं, जिसकी आंख हॉस्पिटल में खुली है। इस फाइट की वजह से रिक पूरे 3 दिन तक सोता रहा। आगे रिनेटे कहती है, जब तुमने अपनी पावर्स को लास्ट बार यूज किया तब तुम पूरे 1 हफ्ते तक सो गए थे। इसका मतलब ट्रेनिंग का काफी फायदा हुआ है। आगे रिक कहता है, मैच तो मास्टर जीत गए थे ना, तो फिर ये बेल्ट मेरे पास क्या कर रहा है। इस पर एसॉक कहता है, इस मैच को तो तुम ही जीते हो। इस पर रिक कहता है, पर मैं सब जानता हूँ, तुम उस हालत में भी खुद को 30 बार हील कर सकते थे और मैं उस टाइम पर तुमसे जीत नहीं पाता। ब्रूस्टन कहता है, ऐसी बात नहीं है रिक, तुम काफी ताकतवर हो। रिक, मिजेट, रिनेटे, एलिस रिटे, तुम सबने मेरे सपने के लिए काफी मेहनत की, इससे मैं अपने पूरे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। आगे रिक कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर एंजेलिका कहती है, मिजेट और बाकी सभी ने तुम्हारे इस स्किल को इसीलिए ट्रेन किया कि वो मास्टर ब्रूस्टन को सरप्राइज दे सके। आगे ब्रूस्टन मैजिक ऑर्ब को निकाल लेता है। अब हम काइजर अल्सापीड को पकड़ने के एक कदम और नजदीक है। रिनेटे उसी तरह का एक क्रिस्टल ले आती है और एलिस रेटे अपनी मैजिक से मैजिक ऑर्ब का डुप्लीकेट बना देती है। आगे रिक कहता है, मिस्टर रेनॉट आखिर कितने बूढ़े होंगे? यामाटो की कहानी तो 200 साल पुरानी है, इसका मतलब वो काफी बूढ़े होंगे। इस पर एसॉक कहता है, किसी को भी नहीं पता कि उनकी एज कितनी है और उनके पास भी एक स्किल है जिसकी मदद से वो ज्यादा साल जी सकते हैं। रिक कहता है, तो आखिर वो कहाँ है? क्या वो किसी मिशन पर गए हैं? इस पर एसॉक कहता है, ऐसा नहीं है, वो बुक को वापस करने वाली डेडलाइन को भूल गया था, इसीलिए वो भाग गया। अगले सीन में हम स्नेप को देखते हैं, जो उस बेल्ट को लेकर केल्विन के पास आता है और उससे कहता है, ब्रॉस्टन और रिक चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले चुके हैं, जिस वजह से तुम अब फिर से चैंपियन बन गए हो। इस पर केल्विन कहता है, नहीं, मैं खुद को चैंपियन नहीं मानता हूँ और मैं ये बेल्ट नहीं रख सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। एंजेलिका एलिस रिटे से कहती है, मुझे भी अब अपने घर जाना होगा और हम जल्द ही जरूर मिलेंगे। आगे वो कहती है कि वो एसॉक के अंडर ट्रेनिंग करेगी। ये सब सुनकर रिक कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? इस पर एंजेलिका कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर हराऊंगी, तुम उस दिन के लिए तैयार रहना। इस पर रिक कहता है, तो चलो अगली बार मिलते हैं। आगे एंजेलिका कहती है, तो क्या तुम यहाँ से भागकर घर जाओगी? रिक कहता है, क्योंकि मैं एक ई रैंक एडवेंचरर हूँ तो मुझे ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। इस पर एंजेलिका कहती है, तुम तो एस रैंक एडवेंचरर हो, तो ठीक है, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? इस पर रिक कहता है, ज्यादा नहीं, बस 2800 किलोमीटर है। इस पर एंजेलिका कहती है, तुम्हें क्या ये कम लग रहा है? तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगेगा? रिक कहता है, 3 दिन। एंजेलिका कहती है,
अगर तुम वहाँ 3 दिन में पहुँच भी गए फिर भी इस घोड़े को वहाँ पहुँचने के लिए 1 महीना लग जाएगा। तब मिजेट घोड़े पर मैजिक स्पेल यूज करता है जिससे घोड़ा भी काफी ताकतवर बन जाता है। आगे रेनेटे रिक से कहती है, हम हॉट स्प्रिंग में साथ कब जा रहे हैं। इस पर रिक कहता है, लेकिन मैं तो मैच हार गया तो मैं तुम्हें हॉट स्प्रिंग कैसे ले जा सकता हूँ। तब रिक रेनेटे को हॉट स्प्रिंग के ट्रिप पर इमेजिन करने लगता है, क्योंकि मैं ये मैच हार चुका हूँ तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। इस पर मिजेट कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मैच तो ड्रॉ रहा। तो चलो एक शर्त लगाते हैं, कैसल पहले कौन पहुंचता है। अगर रिक पहले पहुंचता है तो वो रेनेटे को हॉट स्प्रिंग ले जा सकता है। अगर वो हार गया तो रिक की ट्रेनिंग को 100 गुना ज्यादा हार्ड बना दिया जाएगा। ये सब सुनकर रिक की हालत पतली हो जाती है। तभी एलिस रिटे मैच को स्टार्ट कर देती है और ब्रॉस्टन और मिजेट भागना स्टार्ट कर देते हैं। रिक रेनेटे को प्रॉमिस करता है कि वो उसे हॉट स्प्रिंग जरूर ले जाएगा और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। आगे रिक भागते हुए सोचता है, आखिर मेरा एडवेंचरर बनने का सपना पूरा हो गया, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है। आगे मुझे काइजर अल्सापिट को भी हराना है। क्या हुआ अगर मैं 30 साल का हूँ, फिर भी मैं सपना देख सकता हूँ। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।